मौसम बेहद सुहावना था। हल्की ठंडी हवाएं बह रही थीं। रुखसाना खातून की तबीयत आज कुछ नासाज थी, जिसके कारण उनके लिए पानी लाना संभव नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी नूर को बुलाया और कहा कि पास की झील से पानी भरकर लाए। अपनी मां की हालत देखकर नूर बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। वह इस रास्ते पर पहले कभी अकेले नहीं गई थी। कुछ ही बार वह अपनी मां के साथ इस तरफ आई थी। आज पहली बार वह अकेली थी। रास्ते में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे छिप कर देख रहा हो। उसे किसी की नजरों का तीव्र एहसास हुआ। डर के मारे उसका शरीर कांप उठा। उसने पहले तो आंखें बंद कर लीं, फिर हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। झील तक जाने और लौटने तक उसे लगातार किसी की नजरों की गर्मी महसूस होती रही। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती, पर कोई नजर नहीं आता। फिर भी जैसे ही वह आगे बढ़ती, वह तपिश फिर से शुरू हो जाती। जब वह घर पहुंची तो डर और परेशानी से उसकी हालत खराब थी। मां ने जब पूछा तो नूर ने कुछ नहीं बताया और बात टाल दी। नूर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अगर उसे हिमाचल की पहाड़ियों की राजकुमारी कहा जाता तो यह गलत ना होता। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर थी। वह अपनी मां, एक भाई और एक छोटी बहन के साथ एक साधारण मकान में रहती थी। पास ही उसके मामा का घर था। उसकी सगाई बचपन में ही अपने मामा के बेटे सलमान के साथ तय हो चुकी थी। अब जल्द ही नूर और सलमान की शादी होने वाली थी। उस रात नूर अपने बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसे एक ऐसी खुशबू का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वह इस अनोखी खुशबू से हैरान थी। तभी उसके बाल बिना किसी हवा के हिलने लगे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि कमरे में हवा का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक डर ने उसे जकड़ लिया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां सन्नाटा था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास ही है, पर दिखाई नहीं दे रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह उठकर भागने की कोशिश करती, उसे लगा कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी उसकी नजर छत पर पड़ी, जहां वह शांत सो रही थी। अचानक एक मधुर आवाज ने उसे जगा दिया। कोई बहुत ही सुरीले स्वर में गीत गा रहा था, जिसमें उसका नाम लिया जा रहा था। वह डर और आश्चर्य से भर गई। डर के मारे वह उठ नहीं पा रही थी, लेकिन कोई अनजानी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। धीरे धीरे वह अपने घर से दूर एक घने जंगल की ओर बढ़ चली। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। अचानक उसे सामने एक आकृति दिखाई दी। डरते डरते वह उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसका कंधा छूना चाहा, वह आकृति हवा में गायब हो गई। तभी जोर जोर से हंसी की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। नूर ने डरकर अपने कान बंद कर लिए। दूर से उसका भाई हसन यह सब देख रहा था। उसने नूर को घर से निकलते देख लिया था और सोच रहा था कि वह रात में जंगल में क्या करने आई है। नूर की चीखें सुनकर वह परेशान हो गया और दौड़कर उसके पास पहुंचा। जैसे ही वह नूर के करीब पहुंचा, नूर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तेज बुखार था। 3 दिन तक नूर को तेज बुखार रहा। घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान थे। उसकी मामा की पत्नी बार बार उसकी शादी की बात उठा रही थी, लेकिन रुखसाना खातून ने इसे टाल दिया। एक दिन नूर रसोई में थी। उसने जैसे ही मछली की ओर देखा, उसे मछली की जगह गंदगी दिखाई दी। उसने जोर से चीख मारी और मछली को जमीन पर फेंक दिया। वह जोर जोर से चीखने और रोने लगी। सारे घरवाले दौड़कर रसोई में आए। उसकी होने वाली सास भी वहां थी। उन्होंने देखा कि मछली फर्श पर पड़ी थी और नूर डरकर पीछे हट रही थी। रुखसाना ने अपनी बेटी को गले लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटी? नूर रोते हुए बोली, अम्मी, वह मछली नहीं, गंदगी है। जैसे ही उसने जमीन की ओर इशारा किया, उसकी मां हैरान थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसे इतना तो समझ आ गया था कि यह सब तब से शुरू हुआ जब नूर झील पर पानी लेने गई थी। लेकिन उसने किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे ही कई अजीब घटनाएं नूर के साथ होती रहीं। एक शाम वह आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी उसे लगा जैसे छत पर कोई उसे घूर रहा हो। उसने इसे अपना वहम समझा, क्योंकि घर में कोई पुरुष नहीं था। फिर भी उसने छत की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात
सोते सोते जब नूर की आंख खुली तो वह खुद को एक अनजान जगह पर पाई, एक विशाल किला। वह हैरान थी कि वह अपने घर में सो रही थी, फिर इस किले में कैसे पहुंच गई। उसका दिल डर से कांपने लगा। किले का दरवाजा बहुत भारी था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अचानक जैसे ही उसने दरवाजे पर हल्का सा हाथ रखा, वह अपने आप खुल गया। बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत था। आंगन में जगमगाते लालटेन लटके थे, लेकिन जैसे ही वह अगले कमरे में पहुंची, पीछे का दरवाजा बंद हो गया। यह कमरा खूबसूरत नहीं बल्कि डरावना था। वहां अजीब सी आकृतियां जंजीरों में बंधी थीं, जो उसे देखकर जंजीरें खींचने और उसकी ओर बढ़ने लगी। नूर डर गई और पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बंद था। अचानक दरवाजा खुला और उन आकृतियों की जंजीरें टूट गईं। वे भूखे शेरों की तरह नूर की ओर दौड़े। नूर जान बचाने के लिए भागने। नूर ने डरते डरते आंखें खोलीं और अपनी बहन को गले लगाकर रोने लगी। नूर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे अब बार बार डरावने सपने आते थे और वह हमेशा डरी रहती थी। घर वाले चिंतित थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। एक दिन नूर बाथरूम में चेहरा धो रही थी। अचानक उसे शीशे में किसी का प्रतिबिंब दिखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर से चेहरा धोने लगी। तभी नल से पानी आना बंद हो गया। उसने गुस्से में अपनी बहन को आवाज दी, जल्दी पानी ले आ। उसकी बहन पानी लेकर आई और हैरान होकर बोली, नूर, नल तो चल रहा है, तुमने झूठ क्यों बोला? नूर ने नल की ओर देखा और वाकई पानी बह रहा था। वह शर्मिंदा होकर अपनी बहन से माफी मांगने लगी। उसका दिमाग चकरा रहा था। आखिर यह सब क्या था? नूर की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मेहंदी की रस्म में उसे खूबसूरती से सजाया गया। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा हो, लेकिन उसकी आंखें डर से लाल थीं। जो भी उसकी तारीफ करता, वह उसे ऐसे घूरती जैसे उसे निगल लेगी। अचानक उसकी आवाज भारी और मर्दाना हो गई। उसकी बहन डरकर भाग गई और मां से शिकायत की। रुखसाना अपनी बेटी के पास गई और पूछा, बेटी, तुम ठीक तो हो? नूर ने ऐसी नजरों से देखा कि रुखसाना भी डर गई। मौलवी साहब ने पूछा, क्या आपको सलमान के साथ निकाह कबूल है? नूर ने पास की मेज को जोर से उठाकर फेंक दिया। सब लोग डर गए। तभी उसके मुंह से एक डरावनी मर्दाना आवाज निकली, मैं इस लड़की की शादी नहीं होने दूंगा। और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सब समझ गए कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि किसी जिन्न का साया था। रुखसाना को अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कई आमिलों से संपर्क किया, लेकिन ज्यादातर धोखेबाज निकले। एक दिन उनकी एक सहेली ने उन्हें एक मशहूर आमिल के बारे में बताया। रुखसाना उस आमिल के पास गई, लेकिन वहां का माहौल देखकर उनका दिल बैठ गया। फिर भी जब आमिल ने बिना कुछ बताए नूर की समस्या बता दी, तो रुखसाना को भरोसा हो गया। आमिल ने वादा किया कि वह रात को एक खास अमल करेगा। शाम को आमिल उनके घर आया। उसने कहा कि उसे नूर के कमरे में अकेले अमल करना है। सलमान को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन रुखसाना ने उसे चुप करा दिया। सलमान ने चुपके से नूर पर नजर रखने का फैसला किया। रात को आमिल ने नूर के हाथ बांध दिए और अमल शुरू किया। तभी नूर के मुंह से डरावनी आवाज निकली, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने आमिल को उठाकर दीवार पर पटक दिया। वह डर गया। नूर की आवाज में कह कहे गूंजने लगे। सलमान ने यह देखकर आमिल को बाहर खींच लिया और घर वालों को सारी बात बताई। पुलिस ने आमिल को पकड़ लिया और पता चला कि वह कई लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका था। रुखसाना निराश थी, लेकिन सलमान ने हार नहीं मानी। उसने एक दोस्त से एक बुजुर्ग बाबा के बारे में सुना जो जंगल में रहते थे। सलमान उनके पास गया। बाबा का चेहरा नूरानी था। उन्होंने सारी बात सुनी और नूर के पास आए। जैसे ही बाबा ने अमल शुरू किया, नूर चीखने लगी। कमरे में धुआं फैल गया और एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। बाबा ने उससे कहा, इस लड़की को छोड़ दो। जिन्न ने इनकार किया। बाबा ने पानी पर दम किया और उसे छिड़का। जिन्न तड़पने लगा और माफी मांगने लगा। बाबा ने उसे एक बोतल में कैद कर लिया और गायब हो गए। इसके बाद नूर की हालत सुधरने लगी। कुछ समय बाद उसकी और सलमान की शादी हो गई। वे खुशहाल जीवन जीने लगे और उस जिन्न ने उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई
तो ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।